हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर चल रहा है उसका आज सेकेंड वीडियो है। तो देखिए, सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग ने कल पढ़ा था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इकोसिस्टम है किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ऑल लिविंग इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म प्लस किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे। तो हमारे विंड थे, एयर थे, प्रेशर थे, टेम्परेचर थे। देखिए, अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म में तो जो हमारा इकोसिस्टम है किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक, यानी कि बायोटिक मतलब कि जो बायो से मिलकर बना है और अबायोटिक जो नॉन लिविंग से मिलकर बना है, ठीक है। ये तो हम लोग कल पढ़े थे। और क्या पढ़े थे कि जो हम लोग ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कंज्यूमर होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद डिकम्पोजर होता है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को फिर हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। ये तो हमारा कल का ओवरऑल क्लास था, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग एनर्जी लेवल का बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एनर्जी लेवल का बात करेंगे, कैसे हमारा एनर्जी लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल तक फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें आज का टॉपिक का, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, फूड चेन एंड वेब। देखिए, अगर आपने एक टू व्हीलर बाइक को देखा होगा, या फिर फोर व्हीलर बाइक को देखा होगा। तो देखिए, जो हमारा टू व्हीलर बाइक है, तो मान लेते हैं हमारे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। क्या है, हमारे पास मोटरसाइकिल है। और अगर मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम उसमें फ्यूल नहीं डाले यानी कि पेट्रोल नहीं डाले, तो क्या हमारा बाइक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एक एनर्जी चाहिए, उसको एक फ्यूल चाहिए ताकि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सके। यानी कि फ्यूल का अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अगर मोटरसाइकिल के अंदर फ्यूल हम नहीं डालेंगे तो क्या हम मोटरसाइकिल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि मोटरसाइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? फ्यूल से आएगा, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से अगर हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ अगर एनर्जी नहीं डाले, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह का एनर्जी नहीं डाले, तो क्या हमारा जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो एक एनर्जी लेवल को दूसरे एनर्जी लेवल तक ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फूड चेन वेव पढ़ते हैं, ठीक है। कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कैसे ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जब हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं और उस फल को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, तो काम करने से क्या हुआ, हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। यानी कि फल से कहाँ पे एनर्जी आया, हमारे अंदर, और हमने क्या किया, काम किया, तो कहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया, तो यानी कि फल से काम में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें फूड चेन एंड वेव का, तो देखिए इसमें 3 लेवल बनाए गए हैं। 3 लेवल कहने का मतलब है कि ये थोड़े बड़ा जानवर हैं, तो ये क्या है, छोटे हैं, और इनसे छोटे ये हैं, ठीक है। तो इनमें एक लेवल दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए, अगर हम बात करें लेवल सबसे हायर लेवल का, तो देखिए जो हमारा ट्री होता है, और ट्री जनरली कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। तो ट्री को कौन खाता है, तो डियर है ना, हिरन खाता है। और देखिए, जब हिरन खाया तो हिरन को कौन खाएगा, शेर। यानी कि देखिए, जो ट्री है, ट्री में से एनर्जी किसको मिला, डियर को, और डियर में से एनर्जी किसको मिला, लायन को, ठीक है। यानी कि एक जगह से एनर्जी दूसरे जगह जा रहा है,
ट्री से एनर्जी कहाँ पे गया, डियर पे, और डियर से एनर्जी कहाँ पे गया, लायन पे। ठीक है, बात समझ में आया, कहाँ से कहाँ एनर्जी गया, ट्री से एनर्जी कहाँ गया, डियर में, और डियर से एनर्जी कहाँ पे गया, लायन में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इन ग्रासलैंड में, अगर हम बात करें इन ग्रासलैंड में, तो देखिए फ्लावर है, क्या है, फूल है, और फूल को कौन खा रहा है, मक्खी। यानी कि जो हमारे फ्लावर में एनर्जी था, जो हमारे फ्लावर में एनर्जी था, वो एनर्जी कहाँ पे चला गया, मक्खी में चला गया। वो एनर्जी कहाँ पे चला गया, मक्खी में, और मक्खी को कौन खाया, मेढक। तो देखिए जो मक्खी के अंदर एनर्जी था वो कहाँ चला गया, मेढक के पास। कहाँ चला गया, मेढक के पास। देखिए कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, कितना परसेंट, यानी कि जो फ्लाई के अंदर है एनर्जी, इस एनर्जी को कितना परसेंट मेढक को मिला, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मक्खी से एनर्जी कहाँ पे चला गया, मेढक में, और मेढक से सांप में, और सांप से चील में, यानी कि गरुड़ में। ठीक है, ये तो हमारा ग्रासलैंड की बात था। अगर हम बात करें पॉन्ड्स में, इन पॉन्ड्स में, तो देखिए जो पॉन्ड्स में क्या होते हैं, फूल होते हैं, यानी कि फूल होते हैं। तो फूल को कौन खाया, स्मॉल फिश है, जो छोटे छोटे फिश होते हैं वो क्या खा गए, फ्लावर्स को खा गए। ठीक है, तो देखिए जो इसका एनर्जी है, जो फूल के अंदर एनर्जी था वो कहाँ गया, स्मॉल फिशेज के पास चला गया। देखिए जो बड़े फिश होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल फिश को खा जाते हैं। तो यानी कि स्मॉल फिश के अंदर जो एनर्जी था उस किसको मिला, लार्जर फिश को। और देखिए जो लार्जर बड़े फिश होते हैं उनको कौन खाते हैं, बर्ड्स, यानी कि पक्षी। तो यानी कि बड़ा फिश से एनर्जी किसको मिला, बर्ड्स को। बर्ड्स को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो लार्जर फिश से मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल के बारे में, कि हमारे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर जाने पे कितना परसेंट एनर्जी मिलता है। तो चलिए आगे, तो चलिए अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, फूड चेन वेब के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि कितना एनर्जी हमको मिलता है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोड्यूसर का, यानी कि प्रोड्यूसर से कहाँ एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टेरिटरी कंज्यूमर के पास। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर होता है, यानी कि जो भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने के बाद अपना एनर्जी किसको मिलता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को मिलता है। यानी कि प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, तो प्रोड्यूसर से लेता है। और देखिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो अपना एनर्जी कहाँ से लेता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर से लेता है। और जो टेरिटरी कंज्यूमर है वो अपना एनर्जी कहाँ से लेता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर से लेता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्रोड्यूसर का, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स का, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। देखिए The autotrophs capture the energy. The autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert into chemical energy. देखिए autotrophs क्या करता है, कैप्चर क्या करता है, एनर्जी को, प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कि कौन सी एनर्जी को, जो हमारे सनलाइट के एनर्जी होते हैं उसको किसको चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर का, तो देखिए इसको क्या हम लोग बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसको कौन से लेवल बोलते हैं, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। देखिए अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कार्निवोरस। और क्या होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। देखिए अगर हम बात करें टेरिटरी कंज्यूमर्स का, तो देखिए ये क्या हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, और ये क्या है, लार्जर कार्निवोरस है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रॉपिक लेवल का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रोड्यूसर से, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से अगर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है। यानी कि अगर ट्रॉपिक लेवल 1 बात करें, देखिए T1 लिख देते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1। इसको क्या लिख देते हैं, T2 लिख देते हैं, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 2। और इसको क्या लिख देते हैं, T3, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 3। और इसको क्या लिख देते हैं,
T4 यानी ट्रॉपिक लेवल 4। देखिए अगर हम बात करें, देखिए मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लांट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट है। देखिए जो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ पे, सनलाइट है वो कहाँ पे गिरा, तो प्लांट के यानी कि पौधे के पत्ते पे गिरा। तो मान लेते हैं कि पौधे के पत्ते पर कितना एनर्जी गिरा, पौधे के पत्ते पर 10,000 जूल गिरा। कितने गिरा, 10,000 जूल गिरा। पौधे के पत्ते पे 10,000 जूल मिला, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा, पौधे क्या करेगा कि सिर्फ इसका 10,000 का कितना परसेंट लेगा, तो 1% एनर्जी लेगा। यानी कि जो हमारा पौधे हैं, पौधे के पत्ते हैं, वो कितने एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, तो सिर्फ 1%। यानी कि 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, तो यानी कि 100 जूल। यानी कि सिर्फ 100 जूल पौधे को मिल रहा है। कितना, जब 10,000 जूल पौधे के पत्ते पे गिरा, जब 10,000 जूल पौधे के पत्ते पे गिरा, तो सिर्फ पौधे के पत्ते को कितना एनर्जी मिला, तो 100 जूल मिला। देखिए ये तो हमारा फर्स्ट लेवल की बात हो गया, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को कितना मिला, 100 जूल। अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल सेकेंड का, तो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड को जो एनर्जी मिलेगा कितना परसेंट मिलेगा, 10%। यानी कि जो एनर्जी किसके पास है, T1 के पास है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 के पास है, उसका सिर्फ 10% एनर्जी किसको मिलेगा, तो T2 को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या मिला था, 100 जूल एनर्जी किसको मिला था, ट्रॉपिक लेवल 1 को। तो ट्रॉपिक लेवल 2 को कितना मिल जाएगा, 10 जूल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10 जूल मिल जाएगा। देखिए अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल 3 का, अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल 3 का, तो देखिए ट्रॉपिक लेवल 3 को कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, 10%। किसका, T2 का। तो अगर T2 का 10% ले तो T3 में कितना मिलेगा, तो 1 जूल मिल जाएगा। यानी कि 1 जूल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 3 को। अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल 4 को, तो कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, तो यानी कि T3 का 10%। तो अगर 1 जूल का 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 0.01। यानी कि सिर्फ 0.01% किसको मिल रहा है एनर्जी, तो यानी कि ट्रॉपिक लेवल 4 को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि देखिए जो हमारे प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर कितना परसेंट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तो सिर्फ 1% एनर्जी ऑब्जर्व करता है। किसका, जो सनलाइट गिरता है। और देखिए जो प्रोड्यूसर को मिला उसका सिर्फ 10% किसको मिलेगा, T2 को, ठीक है। जो T2 को मिला है उसका 10% किसका मिलेगा, T3 को। जो T3 को मिला है उसका 10% किसका मिलेगा, T4 को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।